नमस्कार दोस्तों। समासित संविदा की क्लास में जो चैप्टर थर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर थर्ड समासित संविदा के बारे में बताया गया है। इससे पहले मैं सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका हूँ। चैप्टर थर्ड में समासित संविदा की बात की गई है। समासित संविदा क्या होती है? वह संविदा जो समासित संविदा वह संविदा है जो किसी संविदा से संबंधित किसी घटना के घटित होने या घटित न होने पर किसी कार्य को करने या न करने की संविदा होती है। वो समासित संविदा होती है। यानी इसमें 2 बातें हैं, किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित न होना और उस पर आधारित है किसी कार्य को करना और किसी कार्य को न करना। इसी तरीके से हम अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं, सेक्शन 32, 33 पर, जिसमें इस संविदा के 2 भाग इस परिभाषा के अगर हम 2 भाग कर लें, जिसमें 2 बातें बताई गई, किसी घटना का घटित होना और दूसरी बात बताई गई किसी घटना का घटित ना होना। तो पहला सेक्शन 32 हो गया और किसी घटना का घटित होने की बात को लेकर, और सेक्शन 33 किसी घटना के घटित न होने की बात को लेकर। तो क्या न होने की बात को लेकर है कि उसका प्रवर्तन कब कराया जा सकता है? जब कोई समासित संविदा किसी घटना के घटित होने पर होती है, आश्रित होती है, तो उसका प्रवर्तन तब कराया जा सकता है जब वो घटना घटित हो जाए। यानी वो संविदा कब लागू कराई जा सकती है? जो किसी घटना के घटित होने पर समासित है। यानी ए बी से कहता है यदि उसका जलयान वापस आ जाता है तो वो उसको 1,00,000 रुपया देगा। जब जलयान वापस आ जाएगा तो इस संविदा का पालन कराया जा सकता है। अगर जलयान नष्ट हो जाए, डूब जाए, जल जाए और वापस ना आए तो उस संविदा का पालन नहीं कराया जा सकता। इसी तरीके से सेक्शन 33 में बात की गई है कि किसी घटना के घटित न होने पर किसी संविदा का पालन कब कराया जा सकता है? जब वो घटना घटित ना हो तब, और उससे पहले वो घटना घटित हो जाए तो उस संविदा का पालन नहीं किया जा सकता। घटना असंभव हो जाए तभी उस संविदा का पालन कराया जा सकता है जो किसी घटना के घटित न होने पर समासित होती है। सेक्शन 34 में उस समासित संविदा, जिस घटना पर संविदा समासित है वो जो किसी व्यक्ति का भावी आचरण है और उसका वो कब असंभव समझी जाएगी? जब परिनियमित समय के भीतर, यानी एक निश्चित समय के भीतर बाह्य आवश्यकताओं के बिना वो घटना असंभव हो जाए, किसी बाह्य कारण के बिना वो घटना असंभव हो जाए, बाह्य कारण के साथ वो घटना असंभव हो जाए, तो वहाँ पर वो घटना असंभव मान ली जाती है। जैसे ए बी से कहता है कि वह उसकी लड़की सी से विवाह करे तो उसको इतनी प्रॉपर्टी दी जाएगी। इसी बीच सी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है तो यहाँ पर ये घटना, विवाह की घटना, जो व्यक्ति का भावी आचरण है विवाह करना, वो असंभव मान ली जाएगी। सेक्शन 35 में, सेक्शन 32 और 33 में अगर हम स्पेसिफाइड टाइम जोड़ दें तो बस वो सेक्शन 35 बन जाता है। यानी उसमें ये कहा गया है कि कब शून्य हो जाती है समासित संविदा, जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित न होने पर या होने पर वो शून्य कब हो जाती है? जब वो समय बीत जाता है या उस समय से भीतर, समय से पहले वो घटना घटित हो जाती है। तो पहली बात की गई है कि यदि कोई समासित संविदा किसी घटना के घटित होने, नियत समय के भीतर घटित होने पर समासित है तो कब शून्य हो जाएगी? तो जब वो नियत समय के भीतर घटित नहीं होगी तब शून्य हो जाएगी। और दूसरी बात बताई गई है, किसी घटना के घटित न होने, नियत समय के भीतर किसी घटना का घटित न होना, तो जब या तो नियत समय का अवसान हो जाए या उससे पहले कोई घटना घटित हो जाए तो वो संविदा शून्य मान ली जाती है। सेक्शन 36 में असंभव घटना का करार की बात की गई है कि असंभव घटना के करार को, असंभव घटना के होने पर कोई बात करने या न करने के लिए शून्य है, चाहे असंभवता के करार को उसमें ज्ञात थी या नहीं थी। यानी असंभव घटना का करार अगर किया जाता है तो इस बात को नहीं देखा जाता है कि इस बारे में उन पक्षकारों को उसके बारे में पूर्व में ज्ञान था या नहीं था, उनको पता था कि ऐसी घटना संभव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर घटना असंभव, कोई करार असंभव घटना पर आधारित है तो शून्य माना जाता है। जैसे का करार शून्य करता है कि यदि 2 परस्पर रेखाएं एक दूसरे को काट लेंगी तो घेर ले तो खाक को 1,000 रुपये देगा। यहाँ पर यह करार शून्य है। तो इस तरीके से ये सेक्शन 36 तक कंप्लीट हुआ समासित संविदा में, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग संविदाओं के पालन के बारे में आगे बढ़ेंगे। और सेक्शन 37 में जो बताया गया है कि संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता
बस एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि संविदा विधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसने कोई करार कर लिया है, कोई संविदा कर ली है, कोई संविदा प्रतिस्थापित कर ली है, तो उसको उसका पालन अवश्य करना पड़ेगा। वो उस संविदा से बच नहीं सकता। लेकिन ये जब तक कि उसे विधि द्वारा कोई छूट या माफ़ी नहीं दे दी गई है। तो ये सेक्शन 37 का बिगनिंग है और इसके बारे में मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड डे।